तो आपको बच्चों वो याद है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता था? पैरामैग्नेटिक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे, याद है सबको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, याद है सबको ये चीज? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 0, उनको डायमैग्नेटिक बोलते थे। तो जो तरीका क्या होता था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने का, कि वही है ना, हमने पहले देखा हुआ भी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम चेक कर देते कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है किसमें नहीं है, ये तरीका होता था। मैं एक थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ कि जैसे Cu+1 होता था, कॉपर इज 29, 4s1 3d10, ठीक है। तो Cu+1 हो जाता था 4s1 0, सॉरी 4s0 3d10 होता था Cu+1, यानी कि सारे पेयर्ड, ऑल पेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड, अंडरस्टूड? ऑल पेयर्ड, तो यानी कि ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया, अंडरस्टूड? कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। लेकिन जो Cu+2 होता था उसमें एक अनपेयर्ड हो जाता था, 3d9 हो जाता था, तो वो हो जाता था पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाता था वो? पैरामैग्नेटिक, अंडरस्टूड? हाँ जी सर, यही से स्टार्ट हुआ? हाँ, बस यहीं से स्टार्ट हुआ, एक बार देख ले। ठीक है, तो हमें जो नई थ्योरी पढ़नी है उसके लिए हम थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। ठीक है, नई थ्योरी बच्चों क्यों आई उसके लिए हमें थोड़ा सा ये सब चीज देखनी पड़ेगी कि डायमैग्नेटिक क्या होता था, पैरामैग्नेटिक क्या होता था, अंडरस्टूड? उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे देखें तो उसका बहुत आसान तरीका होता था। बहुत आसान तरीका क्या होता था कि जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जहां पे पेयर्ड है सारे के सारे, जैसे N2O है और NO है, ठीक, N2O और NO, जहां पे आपको सीधे सीधे वो दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? इवन इलेक्ट्रॉन्स। इवन इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, है ना? वीबीटी आपने पढ़ी, वीबीटी में सारा का सारा जो हम पढ़ते हैं कि भाई बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग से पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? पेयरिंग हो जाती है ना? इलेक्ट्रॉन्स आके बॉन्ड वॉन्ड बना लेते हैं तो पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। तो सीधा सा फंडा है, जहां पे इवन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, और जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो हो जाता था हमारा पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बच्चों? ऑड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं? कर काउंट। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? Rn 7, 7 दूनी 14। अच्छा, मैंने वैलेंस काउंट कर दिया था। बैलेंस भी काउंट करेगा तब भी वही होगा यार, तब भी 5 होगा, 5 टू 10 भाई, जितने है ना अंदर 2 चले जाते हैं सारे भारी होते हैं उसके अलावा, ठीक है यार? हाँ ठीक है। तो नाइट्रोजन में ऑड है, ऑड का डबल कर दिया हमने तो इवन हो गए, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन में ऑड है तो ऑड ही रहे। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं उसमें हम इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, अंडरस्टूड? NO और NO2 ये दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक। और इसके अलावा जो सारे के सारे जिनमें इवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इवन इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे? N2O3, N2O4, N2O5, N2O। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ऑल दीज विल बी डायमैग्नेटिक, अंडरस्टूड? क्योंकि उसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक।
सॉक्स पहनो फिर पापा शूज। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सबको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखने का तरीका ऑड इवन इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो इस हिसाब से ऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन वीबीटी या पुरानी थ्योरीज के हिसाब से डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, पुरानी थ्योरीज के हिसाब से डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक निकला। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? तो वीकली अट्रैक्ट हो रहा था ऑक्सीजन जब हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, और यहाँ पे पुरानी थ्योरीज गलत प्रूव हो गई। यहाँ पे पुरानी थ्योरीज क्या हो गई? गलत प्रूव हो गई। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पे पुरानी थ्योरीज गलत प्रूव हो गई और हमें फिर से क्या करना पड़ा? नई थ्योरी देनी पड़ी। फिर से नई थ्योरी देनी पड़ी, and the new theory is molecular orbital theory. That new theory is molecular orbital theory. यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को कि क्यों नई थ्योरी दी गई है? अमोघ आचमन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को पुरानी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है हाई लेवल पे। हमारे लेवल पे बहुत बेसिक लेवल पे है ना, बहुत बेसिक है, लेकिन हमें पढ़ना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इससे, स्कूल में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, हर जगह। ठीक है, तो क्या बोलती है थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हाँ जी बच्चों, तो इस थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे एटम्स का। ठीक है, अब हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं बॉन्डिंग के टाइम पे, और ऐसे बॉन्डिंग करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी तक ये तो समझ ही गए होंगे बच्चों, आपकी सब थ्योरीज होती हैं, है ना, इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना होता। इन थ्योरीज होती हैं, बस इनको, है ना, जो बात ये बोल रही होती है उसको हमें यूज करते हुए करना होता है चीजें। ठीक है, तो अब ये थ्योरी जो नई आई है वो ये बोल रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ होते ही नहीं, वो कंबाइन हो जाते हैं। जब बॉन्डिंग होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये थ्योरी ये बोल रही है कि जब O2 बनेगा, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, तो एक्चुअली में
है ना। वीबीडी तो वो बताती है कि भाई कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अनपेयर्ड हैं, उससे उसके हिसाब से बॉन्डिंग हो रही है। इनका तरीका अलग है। इनका तरीका क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है एक और दूसरा ऑक्सीजन है, उसके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे, जैसे 1s और 1s कंबाइन होके नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बना देंगे। क्या बना देंगे? नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बना देंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने पढ़े हुए हैं, अब हमें पढ़ने हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़े से हमने एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है। यहाँ पर सब सब हमने नया ही पढ़ा है। 1s हमने पढ़ा नया, 2s पढ़ा नया। ठीक है, अब हम पढ़ लेंगे कि सिग्मा 1s स्टार और सिग्मा 1s स्टार। अभी मैं बताता हूँ इनको कि क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं और क्या हो रहा है ये। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो तरह से कंबाइन होते हैं। दो तरह से कंबाइन होते हैं। दो तरीके से कंबाइन होने का मतलब क्या है? एक तो ऐड अप हो जाते हैं वो। एक में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तरीके में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो रही है, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? कंस्ट्रक्टिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इसका मतलब मैं दोबारा से समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना ज्यादा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब ऐड अप हो रहे हैं। ठीक है, आर्यन समझ रहा है? तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज थी ऐड होगी। और एक होती है जो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। एक अप्रोच कैसी होती है? डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी। बात में आ रही है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आज समझना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, क्या उनके नाम होते हैं। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है 1s 1s के बीच में, इसलिए हमने पहले वाले को बोला सिग्मा 1s। और स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो बॉन्डिंग नहीं करना चाह रहे, जिनकी अप्रोच डिस्ट्रक्टिव है। तो दो नाम दिए हमने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, atomic orbitals combine to form molecular orbitals. Atomic orbitals combine in two ways. आपने ऑक्सीजन के लिए 1s के लिया वैसे? सारे सारे जुड़ेंगे, अभी सिर्फ 1s नहीं लिया मैंने, है ना। मैं बताऊंगा सारे 1s से जुड़ेगा 2s से जुड़ेगा 2p से जुड़ेंगे। समझ में आ रही बात? आ रहा है? ठीक है। पूरा का पूरा एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरे ऑक्सीजन का एटम मिलके एक हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, यस सर। करने के लिए ये नई थ्योरी है। ठीक है, कि ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है आर्यन, सबसे पहले क्या बनाएंगे? O2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे। बात ठीक समझ? है सर। हाँ, ऐसा बोल रही है थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इन टू डिफरेंट वेज। दो तरीके से जुड़ते हैं। वन इज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब सिर्फ इतना सा होता है बच्चों, जब आप लोग है ना थोड़ा बहुत वेव्स वगैरह पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी एक वेव फंक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है? वेव फंक्शन। तो अगर ये वेव और ये वेव कंबाइन होंगी तो क्या होगा? सेम टाइम पे इनका मैक्सिमम आ रहा है, तो ये अच्छे से एड अप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी, मैक्सिमम बढ़ जाएगा इनका, क्योंकि इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। जहां पे ये मैक्सिमम हो रही है वहां पर भी वो मैक्सिमम हो रही है, तो एड अप हो जाएंगी। लेकिन अगर वेव्स ऐसे एड अप होंगी, देखना ध्यान से, एक वेव ये है और दूसरी वेव कुछ ऐसी है, अगर ये कंबाइन होंगी बच्चों तो क्या होगा? जहां पे उसकी वैल्यू +1 है वहां पे उसकी वैल्यू -1 है, ये अगर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगी? 0। कुछ नहीं बचेगा, वेव्स खत्म हो जाएंगी। तो एक को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो बॉन्डिंग करना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेंगे। अच्छे से ओवरलैप ना, मतलब इतना दिमाग में डाल लो कि ओवरलैप दो तरह से होता है। एक तो एक में बॉन्डिंग बढ़िया हो जाएगी, एड अप हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसा कि यहाँ पे हुआ इस वाले में। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई, बीच में सब्ट्रैक्ट हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि दो तरह से अप्रोच होती है।
कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, एक से बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक से बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दे फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। they are more stable and less energetic. दूसरी अप्रोच है डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो जो थोड़ी सी अजीब सी थ्योरी, लेकिन इसमें हमें कुछ ज्यादा समझना ही नहीं होता। मजे की बात ये है, इस थ्योरी को बस हमें यूज करना सीखना है और बहुत आसानी से आ जाएगा आपको इस क्लास के एंड तक। दे आर लेस स्टेबल एंड मोर एनर्जेटिक। बॉन्डिंग ही नहीं कर रहे ढंग से तो क्या होंगे? कम स्टेबल होंगे, ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। ज्यादा एनर्जेटिक को शो करने के लिए वो स्टार लगाया है। क्या लगाया है? स्टार। ज्यादा एनर्जेटिक क्यों होंगे? कम स्टेबल मतलब अच्छा, बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई तो आयरन क्या होगा? अट्रैक्शन जब ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी आती है। यस सर। मोर स्टेबल मतलब लेस एनर्जी। हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं हाइड्रोजन वाले चैप्टर से ही, मतलब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही। याद आ गया? यस सर। तो हमेशा केमिस्ट्री में आयरन लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, मोर एनर्जी मतलब लेस स्टेबल। ठीक है? कहीं पे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, आप गैस वाला एग्जांपल देखो। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? उछल कूद मचा रहे होते हैं, है ना? पढ़ा, गैस के मॉलिक्यूल्स उछल कूद मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है ना? यस सर। कम स्टेबल है, उछल कूद मचा रहे हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टिके हुए हैं बीच में ना, टिके हुए हैं, उनमें एनर्जी कम है, इसलिए एक दूसरे में अट्रैक्शन है, टिके हुए हैं। समझ में आ गई बात? ये हमेशा चलेगा केमिस्ट्री में। ज्यादा एनर्जी मतलब लेस स्टेबल और कम एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। अंडरस्टूड? तो जो दो तरह से अप्रोच होती है, दो तरह से अप्रोच करते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है? और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो आपको जो ये सब डायग्राम बनाने के लिए आए, स्कूल में भी आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जैसे मैं बता रहा हूँ। ऊपर देखना, उसको ध्यान से समझना, फिर इजी लगने लगेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि एक ऑक्सीजन का सर वो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच की ग्राफ दिखा दो। डिस्ट्रिक्ट एफिडेविट्स का क्या बताना आ रहा है? ग्राफ दिखाना है, एक बार देखना है। हाँ, ठीक है। जो कुछ थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब सा लगेगा स्टार्टिंग में, डोंट वरी। यस सर, डन। थोड़ी देर में देखना आप लोग एकदम मस्त समझ जाओगे इस थ्योरी को। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ओके, तो हमें काम की चीज बच्चों क्या पढ़नी है कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, है ना, तो एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे के 1s के साथ जुड़ के, जैसा आपने को बताया मैंने अभी, है ना, ये ऑर्बिटल डायग्राम आएगा स्कूल में बनाने के लिए। किस तरह से जुड़ेंगे? दो तरह से जुड़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव वाले की एनर्जी कम होगी, अभी बताया मैंने ऊपर आपको, सिग्मा 1s। और डिस्ट्रक्टिव वाले की एनर्जी कम होगी, सिग्मा 1s। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। डिस्ट्रक्टिव वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, सिग्मा 1s स्टार। बताओ जो इसमें कोई दिक्कत? तो काम की बात ये है यार कि पहले हम 1s 2s 2p ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ते थे, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, है ना? ऑक्सीजन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, O2 में जब वो मॉलिक्यूल बन जाएगा तो उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है? सिमिलरली 2s और 2s भी दो तरह से जुड़ेंगे। समझ आ रही बात? दो तरह से जुड़ेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। सॉरी, ये डायग्राम स्कूल में भी आप लोगों को बनवाएंगे।
याद रखने का तरीका है, एनर्जी ऑर्डर को याद रखने का। कंस्ट्रक्टिव के सामने सिग्मा नहीं आएगा? कंस्ट्रक्टिव के सामने सिग्मा नहीं आएगा? देख, 1s दोनों, 1s 2s s हमेशा अच्छा हाँ हाँ ठीक है। एस हमेशा सिग्मा ही बनाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हटा दे दिमाग से, एस सिग्मा ही बनेगा दोनों में। एक एक बिना स्टार वाला होगा और एक स्टार वाला होगा। बिना स्टार वाला मतलब कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है आयरन। और स्टार वाला मतलब ज्यादा एनर्जी का, मतलब कम स्टेबल, मतलब डिस्ट्रक्टिव। और बात सुना रही डिस्ट्रक्टिव और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुना आ रहा है? ये एनर्जी ऑर्डर आ जाएगा आपका। ये एनर्जी ऑर्डर आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। देखना भी ध्यान से कैसे, थोड़ी देर में। 2p जब कंबाइन होंगे तो बच्चों आपको पता है एक बॉन्ड तो बनता है सिग्मा 2p में, है ना। और बाकी बाकी दोनों क्या बनते हैं? पाई। याद है सबको? तो एक सिग्मा बनेगा, जितनी एनर्जी कम होगी सिग्मा 2px या 2pz भी लिखा होता है कई जगह एनसीईआरटी में भी। जितनी एनर्जी कम हो रही है सिग्मा 2pz की, उतनी एनर्जी सिग्मा 2pz स्टार की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उतनी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। नेट एनर्जी सेम रहेगी। नेट एनर्जी क्या रहेगी? सेम। ओके बच्चों। और उसके बाद लास्ट में बाकी दोनों ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे? आपको पता है पाए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाए। पाए वालों की एनर्जी बराबर रहेगी। पाए वालों की एनर्जी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है। एक है पाए 2py, एक है पाए 2px, 2py, और दोनों की एनर्जी बराबर। और ऊपर वाले क्या है? पाए स्टार। सारे के सारे ऑर्बिटल्स दो तरह से कंबाइन होंगे बच्चों। कहने का मतलब ये है सारे के सारे ऑर्बिटल्स दो तरह से कंबाइन होंगे। समझ में आ रही बात सबको? हर एक ऑर्बिटल कोई भी उठा लो, 1s उठाया आपने, दो तरह से कंबाइन हुआ, बन गए दो। भाई ऑर्बिटल्स कम थोड़ी ना हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे, है ना। 1s दो थे, दो 1s थे, दो से दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार। कहानी समझ आ रही सबको? एटॉमिक ऑर्बिटल्स अभी भी वही है, पहले जितने ही है। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो पूछो ध्यान से दोबारा से। आचमन, अमोघ, आर्यन, अनुश्री, तारिश, एक बार वापस बता। गर्व। तो अमोघ ये समझ आ गया तेरे को कि दो तरह से कंबाइन हो रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। यस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है अच्छे। तो हर एक जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो दो तरह से कंबाइन हो रहे हैं और उनसे दो ही ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ये तेरे को याद करना है, ये ध्यान रखना है। केमिस्ट्री थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बनाएगा तो दो तीन बार ये डायग्राम तो जाके, है ना, दिमाग में फिट बैठेगा। तो 1s तेरे ऑक्सीजन के दो तरह से कंबाइन हो रहे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तेरा एनर्जी डायग्राम आ रहा है। सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर सिग्मा 1s स्टार, ठीक है बच्चों। फिर 2s कंबाइन हुए, उससे भी दो ऑर्बिटल और बन गए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बन गए, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। फिर आई पाई ऑर्बिटल्स की, पी ऑर्बिटल्स की बारी। तो पी भी पहला बना सिग्मा, ठीक है। पहले 2pz कंबाइन हुआ, उससे बन गया सिग्मा, सिग्मा 2pz स्टार। दो ऑर्बिटल से दो ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। फिर पी वाई पी एक्स आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे, है ना। पाई बॉन्ड की एनर्जी इक्वल होगी। तो पाई 2py और पाई 2px आ गए, उनकी एनर्जी बराबर। और ऐसे ही हो गए हमारे पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px। उनकी एनर्जी ज्यादा नॉर्मल पाई वालों से, क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग है। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग वाले, बिना स्टार वाले बॉन्डिंग वाले, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बिना स्टार वाले कम एनर्जी वाले, स्टार वाले ज्यादा एनर्जी वाले, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब बताओ जो इतना जम रही है बात?
यस सर। ठीक है, इतना सबको जम रहा है। ये बच्चों हमारा, ठीक है, सब लोग तब नीचे घर, समझ में आ गई बात? घर क्लियर है? Yes, sir. दिस इज Yes, sir. द ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डायग्राम है ये। ठीक है बच्चों, अब यार ये थ्योरीज ना इस तरह से देते हैं कि बस, है ना, आपको पता है कि इनको हैंस प्रूव्ड करना है ना, जैसे आप करते थे ना 9th-10th में, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव करने के लिए हम किसी हद तक गिर जाते थे और कुछ भी करके हम बस LHS इज इक्वल टू RHS कर देते थे। ठीक है, ऐसे ही ये लोग भी कर रहे हैं, इन्होंने कोई थ्योरी दी, इन्हें भी हैंस प्रूव करना है। इन्हें क्या प्रूव करना है कि ऑक्सीजन इज क्या, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पुरानी थ्योरी से प्रूव नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसमें हायर लेवल पे काफी कुछ बताती है हमें। ठीक है, अभी हम देखेंगे। सो दिस इज ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, स्कूल में बनाने के लिए भी आएगा O2 के लिए। और उससे जो एनर्जी ऑर्डर आ गया, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी ऑर्डर लिखते थे ना, 1s 2s, फिर 2p फिल करेंगे, फिर 3s फिल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर यूज करते हुए फिल करना है इनको। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। ऐसे लिखने का यही फायदा है, इस डायग्राम का यही फायदा है, पूरा एकदम मस्त ऑर्डर आ गया, नीचे से ऊपर तक पढ़ते जाओ। सिग्मा 2pz, 2s स्टार के बाद क्या है, सिग्मा 2pz। फिर बच्चों 2px और 2py की एनर्जी सेम है, एनर्जी क्या है, इक्वल है। पाई स्टार, दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। और इतने से एनर्जी ऑर्डर से हमारा काम चल जाएगा, हमें जो निकालना है हम निकाल देंगे। बता, हो जाएगा बच्चों याद ये? यस सर। अब क्या करना है बच्चों हमने, अब हमने O2 के 16 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने O2 में 16, एक ऑक्सीजन में 8, 2 में 16। ये एनर्जी ऑर्डर में 2pz विदाउट स्टार इससे पहले नहीं आएगा ना? ये अच्छा। हाँ। Z लगाना भूल गया मैं ना। ठीक है यार, समझ में आ गया कैसे हमने एनर्जी डायग्राम बनाया, एनर्जी मतलब ऑर्बिटल डायग्राम बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और फिर उससे एनर्जी ऑर्डर लिख दिया। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 16, है ना। अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, O2 में 16 है। हर एक ऑर्बिटल में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 तो फिल करना हमने स्टार्ट किया, 1 2, समझ आ रहा है सबको? बिल्कुल वैसे ही फिल करना है जैसे वहां पे फिल करते थे। वहां पे कहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। समझ में आ रही सबको बात? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरने शुरू किए ऑर्बिटल्स में। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी देखना जादू कैसे हम इसको पैरामैग्नेटिक प्रूव करेंगे। 9 10 क्लियर है, 9 10 ऐसे फिल करते हैं जैसे वहां पे फिल करते थे।
क्लियर है जो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो इक्वल वाले होते हैं उनमें आपको पता है एक एक करके बढ़ते हैं। इक्वल वालों में कैसे बढ़ते हैं? एक एक करके, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, अंडरस्टूड। तो ऐसे में एक एक करके भर रहा हूँ यहाँ पे भी, दिखाने का तरीका। हाँ जी, समझ आ गया सबको। इक्वल एनर्जी वालों को हर्ट्ज रूल याद है सबको, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक एक करके बढ़ते हैं, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक करके बढ़ते हैं, ठीक है। 14 तक बढ़ दिए हमने। अब बचो आखिरी दो जो बचे वो ऐसे आ जाएंगे, हो गया ना, हेंस प्रूव्ड, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या आ गए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। हमारी एमओटी ने प्रूव कर दिया कि भाई O2 जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है। बताओ जो समझ में आई सबको कहानी, क्यों यस सर। ये स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे जाके खत्म हुई, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले आपको माहौल बताया कि क्यों हम पढ़ रहे हैं एमओटी, क्या जरूरत पड़ी हमें एमओटी पढ़ने की। एक्सपेरिमेंटली O2 वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, जबकि पुराने थ्योरीज के हिसाब से डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। ओके, तो काफी सारी चीजें एमओटी ने बताई हैं। हाई लेवल पे बहुत ज्यादा लेवल चीजें बताता है, हमारे लेवल पे तो बहुत आसान सी 2-3 बातें बस हमने देखनी है। पहली चीज ये कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक प्रूव हो गया ड्यू टू दीज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बच्चों, मेरे को समझ में आई सबको बात ये? अमोघ कह रहे Yes, sir. so MOT proved that O2 is paramagnetic. जो अपने पी का एनर्जी ऑर्डर है, इसमें जेड की एनर्जी हर केस में एक्स और वाई से ज़्यादा रहेगी। एक की कम है बेटा, है ना, और 2 की, जेड नॉर्मल सिग्मा वाले की कम है, सिग्मा स्टार की ज्यादा है, ठीक है, ध्यान से नहीं देखो। नहीं, मैं वैसे अगर मतलब हाँ, 2p z की जगह 2p x लिखा होता और बीच में 2p y और 2p z। तो मैं समझा नहीं, फिर से बोल। अगर जैसे देखिए, 2p हाँ, z मैं की तेरे को काम जगह। की चीज बता देता हूँ। हाँ, तो शायद थोड़ा तेरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। फंडा ये होता है कि ना, हमने तो पढ़ा है कि सारी एनर्जीज इक्वल होती है ना हमारा, ठीक। सिग्मा है ना, 2px py pz हमने पढ़ा है कि सबकी एनर्जी बराबर होती है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा जब हम हाई लेवल पे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा 2pz की थोड़ी सी कम होती है, तो वो पहले बॉन्डिंग करता है, ठीक है। पहले बॉन्डिंग कौन करता है? सिग्मा 2pz। तो उसके पहले जो करेगा उसके बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो पहले बॉन्डिंग करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। समझ में आ रही बात? यस सर। उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आई, ठीक है आरन। ये होगी तेरी पूरी बात। अब बता, और कोई डाउट बचा तेरे दिमाग में? नो सर। ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये इस तरह का एनर्जी ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। जिसने प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बच्चों? तो आएगा आपको स्कूल वगैरह में बनाने के लिए, ये एनर्जी ऑर्डर लिखोगे आप, है ना। और ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है। ये सब आप मजे में कर लोगे। दूसरी चीज जो ये थ्योरी बताती है या हमने पढ़ना है कि क्या हम इससे निकाल सकते हैं, वो होता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियसली जो आपने निकालना सीखा वहां पे, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी देखा। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही है, वीबीटी के हिसाब से डबल बॉन्ड आता है उसमें ना। ये भी थ्योरी का, इस थ्योरी का अलग तरीका है अपना बॉन्ड ऑर्डर बताने का। क्या तरीका है? ध्यान से देखो। हाफ ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स गए वो माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सा फंडा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग करना चाहते हैं,
ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग नहीं करना चाहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से समझो, है ना। डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका, जो बॉन्डिंग करना चाहते हैं एक्स्ट्रा जो है, और जो बॉन्डिंग करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय 2। हर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, बन गया बॉन्ड ऑर्डर का। ओके, बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आ सकता है? नहीं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से। ऊपर देख ले तू, सबसे पहले किस में भर रहा है, सिग्मा एस 1s में भर रहा है पहले, उसके बाद सिग्मा 1s स्टार में जा रहा है ना आरएन। तो तूने बॉन्डिंग वाले में पहले भरे इलेक्ट्रॉन्स, फिर तू एंटी बॉन्डिंग में गया है हमेशा। समझ आ रही बात आ रही? लेकिन तीनों का एक साथ लेना है, 1s 2s p का, या फिर बस? सारे लेने ना, सारे काउंट करने हैं, अभी बताता हूँ ना मैं। ठीक है, तूने सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ठीक है, जैसे तेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। ये तूने भर दिए, फिल कर दिए सारे 16 के 16 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग वाले मतलब बिना स्टार वाले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बताओ बच्चों, सुना रहा है, बिना स्टार वाले गिन लिए। ठीक है आर्यन? ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। नहीं, 2 हो जाएगा ना। 2 आएगा। समझ आ रही है? तो बॉन्डिंग वाले हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले 2 2 4 और ये 2 6। समझ आ रहा है बच्चों? कितना आसान सा तरीका है यार इनका। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, पीबीटी से भी यही आ रहा था O2 का, यहाँ से भी वही आ रहा है। बताओ मेरे को, समझ आया सबको इतना? कोई दिक्कत परेशानी? कोई डाउट बचा है बच्चों? ठीक है, सब लोग को थोड़ा सा हो गए तरीका डाइजेस्ट? ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हमने, है ना, इसी को अप्लाई करना सीखना है हमने 2-3 जगह। अब जो मजे की बात ये, हम इसको कहाँ कहाँ नई नई जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम सुपर ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर बीबीटी से नहीं बता पाते थे। सुपर ऑक्साइड्स O2-1 होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। तो रेडॉक्स में भी पढ़ोगे, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। क्या करेंगे, K+ को हटा देंगे अलग। K पे कैसा 1 चार्ज आता है, +1, तो O2 पे कितना चार्ज आ गया बच्चों इस कंपाउंड में, O2-1। समझ आ रहा है मैंने O2-1 क्यों लिखा सुपर ऑक्साइड को? यस सर। सुपर ऑक्साइड्स आर O2-1। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, है ना, एस ब्लॉक में पढ़ेंगे हम कौन कौन बनाता है सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही लोग बनाते हैं बस। फर्स्ट ग्रुप वाले ये सब आपको याद भी करना है वहां पे। तो आपसे पूछा जाएगा सुपर ऑक्साइड के बारे में बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ यूजिंग एमओटी। समझ आ रहा है बच्चों, यूजिंग एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे लगानी है, किन पे लगानी है, डायटोमिक पे, O2 पे लगानी है, B2 पे लगानी है, C2 पे लगानी है, N2 पे लगानी है, और किसी पे नहीं लगानी। खत्म बात, इजी, सुपर इजी। सुपर ऑक्साइड्स कुछ नहीं करना हमने। O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, एक और आ गया एक्स्ट्रा -1, O2-1। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, 17। क्लियर? खुद से अब इसका एनर्जी ऑर्डर लिखो, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो 17। 16 तो फिल करेंगे, एक और करना है यार, है ना, कर दो जल्दी से। और बताओ मुझे ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, करो। ये डायमैग्नेटिक है और बॉन्ड नहीं ऑर्डर नहीं नहीं नहीं, डाय डाय कैसे हो गया?
सर यहाँ पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड इसका 3/2 है। हाँ वेरी गुड, सब लोग करो। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है अमोक, समझ में आ रहा है अमोक? कोई डाउट मुझे बता दे। सेम वही है, अब तूने इसमें भरने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 17 yes, इलेक्ट्रॉन्स भरने, 16 तो तूने पहले भर ही दिया यार, एक और भर दे। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन भरने हमने, एक और भर देंगे वहां पे। तो वही सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz। ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर 2-3 बार लिखो आप, तभी याद होगा, ये ऐसे नहीं याद होगा ना, 2-3 बार लिखोगे मजे में याद हो जाएगा। ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन भरने, दो तरीका तो वही है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अभी भी एक अनपेयर्ड बचा है, क्या बचा है? एक अनपेयर्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? एक अनपेयर्ड बचा है मतलब पैरामैग्नेटिक। ये सब चीजें आपको निकालनी है सबके लिए, है ना? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फिर हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए, एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इसमें 10 आएंगे, गिन के देख लो, बिना स्टार वाले। स्टार वाला एक बढ़ गया, एक इंक्रीज हो गया बस स्टार वाला। बताओ जो समझ आया सबको, कोई दिक्कत? ओ, मैं 3.5 लिख दिया, 3/2 लिखना था। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर।
क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गई बात? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालना है, बहुत आसान सी थ्योरी है यार, बस एनर्जी ऑर्डर आपको याद करना है। O2 -2 peroxides, O2 -2 are peroxides। डायमैग्नेटिक वन बॉन्ड ऑर्डर। हाँ है ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें। सब लोग बच्चों निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक बार, है ना। ठीक है, तो peroxides होते क्या है? H2O2 Na2O2, जिसपे O2 पे -2 चार्ज आएगा ना। बेरियम पेरोक्साइड, बी है बेरियम, बेरियम पेरोक्साइड बनाता है, ये सब हम इस ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोडियम पे +1 चार्ज, 2 सोडियम पे +2, O2 पे आ गया -2। अंडरस्टूड? Ba पे +2 तो O2 पे -2। क्लियर है सबको? ठीक, निकालो बॉन्ड ऑर्डर। निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर। सर किसका? यही O2 -2 का। इसका तो 1 ही है। हाँ बनाएगा, सब लोग निकालो एक बार, है ना। फिर से है ना, आपको बस 2-3 बार लिखना है उसको ना, बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है बच्चों? तो फिर से वही करना है आपने, σ1s स्टार, है ना। σ1s स्टार, σ2s स्टार। सिग्मा 2pz, सिग्मा 2px 2py। ठीक है, सॉरी फाई 2px फाई 2py। क्यों लिख रहे हैं बार बार? ताकि आपको याद हो जाए, है ना। मेरे को तो याद ही है, आपको करना है याद। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? फाई स्टार 2px फाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz।
ठीक है, अब 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तरीका समझ में आ गया सबको, भर दो, 2 2 4, बार बार आप लोगों को बार बार करना है बच्चों, है ना, कोई आलस नहीं करना है। क्लियर है अनुश्री, समझ में आ रहा है? तारिशा, आसान है, ठीक है बच्चों। तो सारे पेयर्ड हो गए पहली बात तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। और पेरोक्साइड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, ऑक्सीजन और सुपर ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं बच्चों? पैरामैग्नेटिक, याद रखना है आपको, डायमैग्नेटिक, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका ½ 10⁻8 आ जाएगा इस बार ना। देखो स्टार वाले, ये स्टार वाला, ये स्टार वाला, ये स्टार वाला, ये स्टार, 8 इलेक्ट्रॉन से स्टार वाले, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अंडरस्टूड एवरीवन? बस आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की मैं शेप वगैरह भी बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। पहला काम है आपका बच्चों ये ऑर्डर याद रखना। और होती क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इतना समझ में आ गया सबको, है ना, कि दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग वाले और एक एंटी बॉन्डिंग वाले। अंडरस्टूड? दो तरह के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से बनते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच से बनते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी में देख लो कैसे बने हुए हैं ये देखो ना, एनर्जी डायग्राम इन्होंने ऊपर से नीचे बनाया, हमने नीचे से ऊपर बनाया। σ1 है, σ1 है स्टार, ये शेप्स वगैरह मैं अभी बताऊंगा ये आपको, है ना। y2py, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, फिर एनर्जी ऑर्डर लिख दिया इन्होंने, O2 और F2, ये देखो O2 और F2 वाले मॉलिक्यूल्स के 1s 1 स्टार, σ2 है, σ2 स्टार, σ2pz, फिर π2px π2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है अमोघ, अंडरस्टूड आचमन, कोई दिक्कत? बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक नेचर, ये सब हम यहाँ से बच्चों बता सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? इतना कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को बता दो यार। ये ऊपर वाला एनर्जी ऑर्डर था बच्चों बड़े एटम्स के लिए, O2 और O2 F2 के लिए था ये एनर्जी ऑर्डर। थोड़ा सा चेंज है एनर्जी ऑर्डर, हल्का सा चेंज है एनर्जी ऑर्डर में, ये दिक्कत है ना। केमिस्ट्री आपको पता है यार, बहुत गंदी चीज होती है केमिस्ट्री, याद करना पड़ता है 10 जगह, 10 चीजें याद करनी पड़ती हैं, बहुत गंदा है केमिस्ट्री का हिसाब किताब, बट है ना, थोड़ा सा याद करना है और फिर काम आसान हो जाता है। एनर्जी ऑर्डर फॉर N2 and smaller atoms, या ठीक है, नाइट्रोजन या उससे स्मॉल एटम्स के लिए, उससे छोटे एटम्स के लिए एनर्जी ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, जो क्या चेंज करना है आपने, याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनमें एक्सचेंज मार दो, है ना, σ2pz और π2py में यहाँ पे एक्सचेंज लग जाएगा, स्वैप कर देंगे इनकी पोजिशंस को, ये याद करने का तरीका है। बताओ समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है आर्यन? यस सर। तो केमिस्ट्री है, 2 एनर्जी ऑर्डर बच्चों में याद करने पड़ेंगे, क्या करें मजबूरी है। बस एनर्जी ऑर्डर याद हो गया, काम खत्म हो गया यार, है ना। भरने इलेक्ट्रॉन्स जैसे भी भरे, ऊपर σ1 है, σ1 है स्टार, σ2 है, σ2 है स्टार, है ना, π2px π2py, थोड़ा सा चेंज आ गया, σ2pz पाई स्टार 2px 2py पाई स्टार, और जो फिर लास्ट में σ2pz स्टार। अंडरस्टूड एवरीवन? ये इंटरचेंज होते क्यों है? इसकी भी बहुत लंबी कहानी है इसकी मतलब लंबी तो नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट कहानी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर मैं उसका रीजन बाद में बताऊंगा। ठीक है आर्यन? ठीक है सर। नहीं क्या इसके पीछे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों, पहले आपको इसको याद रखना है, यूज करना है, सीखना है। ठीक है, तो आप मेरे को क्या करके बताओगे, B2 के लिए, B2 बोरॉन 2 के लिए है ना, निकाल के बताओगे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह। ओके करो बच्चों। सर ये डाई मैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सब लोग निकालना बच्चों आंसर है ना। बोरॉन में 5 होते हैं, B2 में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, सबका आंसर आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या नेचर है इसका वो आना चाहिए। ओके करो। ठीक है वैभव। क्या हो गया, सब कहाँ गायब हो गया धीरे धीरे, सबका नेटवर्क खराब हो गया क्या? ठीक है तारीशा, समझ में आ रहा है? तारीशा ये हो गया। नौश्री कैसे निकालते हैं समझ में आगे? अमोघ ओके ठीक है अमोघ, सिर्फ अमोघ अपने को इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं यार। ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 2 6 2 8 9 10, सिंपल। वो जो पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। इतनी सिंपल थ्योरी है, बस पंगा क्या है क्या वो नहीं समझाता कि हो क्यों रहा है ऐसा, है ना। आज तक मुझे भी अजीब सी, हमें भी अजीब से लगता क्या है ये, क्या बकवास है ये, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। आप लोग देखोगे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे, हद से भी ज्यादा। पैरामैग्नेटिक हो गया इसका नेचर। ऑलराइट, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फॉर्मूला चिपकाओ। ठीक है मोग, हाफ ऑफ NB माइनस Na, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, बिना स्टार वाले। ठीक है तो हमेशा डाई मैग्नेटिक हुआ ना, पैरा कैसे हुआ? अनपेड नहीं आ रही क्या इलेक्ट्रॉन क्या नहीं, और इवन भी है उसमें। है? इवन भी है और अनपेड भी नहीं है। अरे पाई टू पे पाई टू पे में एक एक करके नहीं भरे तूने? हैं अच्छा मैंने क्या कर रहा है बता, क्या डाउट आ रहा है? मैंने जेड पहले भर लिया था इसलिए। अच्छा अच्छा, ये ऑर्डर चेंज है ना बच्चे, मैंने लिखवाया इसका, ये इनके लिए छोटा ऑर्डर है ना, ये वाला ऑर्डर लगेगा। ठीक है ये तो इसी इसमें तो फिर वो भी फॉलो नहीं होगा कि इवन इलेक्ट्रॉन से है तो फिर, क्या हो रहे जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि इवन इलेक्ट्रॉन से तो फिर डाई मैग्नेटिक होगा, मतलब। अरे तो वो कहाँ से फॉलो हो रहा है वो तो, अरे थ्योरी क्यों आई? O2 में भी तो इवन ही थे यार, है यार। ये थ्योरी ना आती फिर तो, अगर वो पुरानी चीज चल जाती तो फिर थ्योरी क्यों आती, फिर हमें पढ़ना ही क्यों पड़ता है ना।
ठीक है। ठीक है, हम इस थ्योरी पे आए ही क्यों थे? क्योंकि वो पुरानी चीज फेल हो रही थी यार, है ना। ये सबसे पहले मैंने ये तो कहानी सुनाई कि वो पुरानी चीज फेल हो रही है, इसलिए हम इस थ्योरी पे आ रहे हैं। ठीक है यार, ठीक है। दिमाग में कोई डाउट तो नहीं बचा? ओके अच्छे, तो हाफ ऑफ एनवी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बिना स्टार वाले। ठीक है आर्यन, और हमेशा बिना स्टार वाले ज्यादा ही आएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स में। आगे बात तेरे को 2 2 यस 4 सर। 6 मतलब इक्वल आ सकते हैं, लेकिन कभी भी स्टार वाले ज्यादा नहीं होंगे। बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका B2 का 1। क्लियर है बच्चों? अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे स्कूल में। एक्सप्लेन यूजिंग MOT व्हाई He2 does not exist, prove that He2 does not exist using MOT। निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर He2 का। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जीरो आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। जीरो आ रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 कहाँ गए सिग्मा 1s में, 2 गए सिग्मा 1s स्टार में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में। क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात भाई? 0 बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है अमोघ, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, इतनी सी बात है यार। तो ये लिखना के लिए आएगा स्कूल में 2 मिनट में, हेंस प्रूव कर देंगे। हेंस प्रूव्ड He2 does not exist। All right everyone, ये बच्चों आज आपको है ना बॉन्ड ऑर्डर याद कर लेने अच्छे से। आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, बस नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ के हम इसको चैप्टर को निपटा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। आसान से अब आसान चैप्टर आ जाएगा, गैस स्टेट हमारा। अभी तक ये थोड़ा सा आसान तो ये भी था थोड़ा, लेकिन इसमें कुछ कुछ ये अजीब अजीब सी चीजें आती हैं। क्लियर है जो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट याद रख लेते हैं कि 18 पे अच्छा N2 इसके लिए है ना, N2 के लिए भी निकाल लो। चलो ये होमवर्क में कर लेना आप लोग। N2 के लिए ठीक है, N2 का बॉन्ड होल्डर निकालना है आपको, और वो कैसा है उसका मैग्नेटिक नेचर। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर यूजिंग MOT। क्लियर? ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, और क्या होमवर्क है आपको? ये याद करना है दोनों एनर्जी ऑर्डर्स। ऑल राइट एवरीवन, चलो बाय। थैंक यू सर।